जिला अंतर्गत उगरा पंचायत हमारे साथ में यहाँ के माननीय व्यक्ति हैं और मुखियापति भी हैं। आइए इनसे हम जानेंगे कि इस पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या है जो कि आज़ादी के बाद से अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कभी हुआ ही नहीं। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ नारायण जी झा। मैं उगरा पंचायत का 15 साल मुखिया था और अभी मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है। तो समस्या के बारे में बताएंगे कि आज़ादी के बाद से ऐसी कौन सी समस्या है जो आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। आज़ादी के बाद से अब तक इस पंचायत के अंदर अभी सबसे बड़ी समस्या है पेयजल का। आपको इस पंचायत के अंदर 8 ऐसे वार्ड हैं जो PHED के द्वारा जो है सो पोषित है और यहाँ पानी टंकी का निर्माण मेरे ही समय में हुआ और अभी तक पाइप बिछा दिया गया है। गांव में सड़क को तोड़ा गया, उसका मरम्मत भी नहीं किया गया और एक भी परिवार को अभी तक पानी मुयस्सर नहीं हुआ है। शेष 4 जो वार्ड है 1 से 4 तक, उसमें सरकार का कोई पेयजल व्यवस्था नहीं किया, न PHED के द्वारा और न नल जल योजना के अंदर जो वहाँ टंकी का निर्माण होता है। इसलिए इस पंचायत का सबसे अभी बड़ा समस्या पेयजल है। पेयजल सबसे गंभीर समस्या आप मान रहे हैं। और अभी आपका कार्यकाल जो है 6-7 महीने का कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है, इसमें विकास की अगर दृष्टिकोण से अगर बात करें तो क्या क्या अभी उपलब्धि आपकी हुई है 5-7 महीना में? विकास का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो सरकार विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है ही नहीं। नीतीश कुमार की सरकार यदि प्रतिबद्ध होती तो किसी भी पंचायत में पंचायत कार्यालय नहीं चलता है। मेरे यहाँ भी लाख प्रयास के बावजूद अभी तक पंचायत कार्यालय नहीं चल रहा है। पंचायत सचिव का रोस्टर बनाया गया, सोमवार मंगलवार को पंचायत सचिव को पंचायत में रहना है, वो नदारत रहते हैं। कार्यपालक को रहना है, वो नदारत रहते हैं। पंचायत कार्यालय का काम जो पंचायत कार्यालय से सुचारू ढंग से होगा वो नहीं हो पा रहा है। मेरा कथन ये थी कि ये 5-7 महीने के कार्यकाल में अपने वही बता रहे हैं कितने लोगों को दिलाए हैं। तो अभी तक आवास का जहाँ तक सवाल है, आवास का तो वितरण हो ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची जो यहाँ पूर्व मुखिया थे वो नहीं बना पाए, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया। और उसके बाद सरकार कही जो वंचित लोग हैं मुख्यमंत्री आवास के तहत जो है सो उनको आवास दिया जाएगा। आवेदन लेने का डेट निकला और बीच में ही कोरोना के चलते 6 मई को आपको आवेदन लेना बंद कर दिया गया। वो आवेदन जस का तस पड़ा हुआ है और सरकार पुनः तिथि निकालने का काम नहीं किया। हमने लिख के भी दिया कि आप तिथि निकालने का काम करें और आवेदन लेकर जो गृह विहीन हैं उन्हें आवास देने का काम करें। इसलिए इस बीच के पीरियड में आवास का कार्यक्रम पूर्णतः ठप है। और पंचायत के अंदर जहाँ तक विकास का सवाल है, हम ग्राम सभा के द्वारा आपको योजना तैयार करके और अभी आपको योजना को कंप्यूटर पर लोड कराया गया है। उसके तहत जो है यहाँ आपको 2 घाट का निर्माण हो रहा है 2 तालाब में। 4 घाट हम 4 तालाब में दिए हुए हैं। एक मियाँ पोखर है उसमें 100 फीट और एक राम जानकी मंदिर का पोखर है उसमें 50 फीट, एक सेदपुर पोखर है उसमें 50 फीट और पंसिहा में 50 फीट, जिसमें 2 घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको पंचायत के अंदर नाला का सवाल था। एक जगह नाला उड़ाही माने नाला निर्माण का काम हो रहा था, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और CO को हमने लिखा है कि उस भूमि को वो खाली करावे। बिहार सरकार का ज़मीन है और उसको छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तो उसको लिख के दिया गया है कि उसको खाली कराया जाए ताकि नाला का निर्माण होगा। तो पंचायत के अंदर अभी घाट निर्माण, पानी का जल जमाव का जहाँ समस्या है वो नाला निर्माण, इसके लिए योजना बनाकर कार्य प्रारंभ करने की बात हो रही है। लेकिन पंचायत सचिव के पंचायत नहीं आने के कारण जिस गति से उस काम को करना चाहिए था उसमें जो है सो बाधा उपस्थित हो रहा है। तो अगर कहा जाए कि पंचायत सचिव के कारण ही मतलब विकास में ये पंचायत रोड़ा अटका रही है, तो कहीं न कहीं इसके दोषी सरकार भी है, क्योंकि उनके
अंदर में 4-5 पंचायत है, तो वो भी बेचारा अकेले क्या करें, तो ये भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को नई नियुक्ति करना अनिवार्य है। जहाँ तक बात करें मनरेगा से, तो उसमें क्या कहते हैं? मनरेगा से मेरे यहाँ कई काम अभी चल रहा है। मनरेगा में जो पूर्व में रोजगार सेवक थे, हम आते ही उनका ट्रांसफ़र कराए, उसके बाद जो नए रोजगार सेवक आए, तो मेरे यहाँ मनरेगा से काम अभी चल रहा है। 2 आपको तालाब है जो अमृत सरोवर के तहत उनका जो है खुदाई हो रहा है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसके अलावे आपको मनरेगा से 2 तालाब में घाट का, जिसमें खुदाई का काम चल रहा है, उसमें घाट निर्माण की भी बात बन रही है, जो योजना में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको मनरेगा से 4-5 बांध का निर्माण भी मेरे यहाँ अभी हुआ है और वो जो है सो प्रगति पर है, करीब करीब अंतिम चरण में है। एक मुसरवा बांध है, उसमें काम चल रहा है। उसके बाद एक छरकी से लेके भकरा तक है, वो 3300 फीट का बांध निर्माण कार्य वहाँ जो है सो हुआ है। और उसके बाद आपको पासमान टोला में 2 बांध है, उसका निर्माण कार्य जो है सो अभी आपको चल रहा है और वो भी पूरा होने की स्थिति में है। एक आपको सहनी टोला में, वहाँ ठेहुना भर कीचड़ लगता था, तो वहाँ बांध निर्माण का कार्य एक करीब करीब संपादित हो गया है। तो मनरेगा से मेरे यहाँ अभी 8-10 योजना जो है सो चल रहा है और उसमें मजदूरों को जॉब भी मिला है बड़े पैमाने पर और काम भी समाज के अंदर जो है सो लोगों का मनरेगा से चल रहा है। मनरेगा से लगभग 4-5 लाख का योजना बांध का है और 2 तालाब है, वो 16 लाख के लगभग का योजना है, जो अभी मनरेगा से मेरे पंचायत में चल रहा है और उसमें जो है सो काम प्रगति पर है। अगर बात करें कबीर अंत्येष्टि और कन्या विवाह योजना की, तो उसकी कैसी स्थिति है? कबीर अंत्येष्टि की स्थिति बदतर है। मेरे से पूर्व जो पंचायत था, उसमें मेरे द्वारा जो 30,000 रुपया छोड़ दिया गया था, उसके वितरण के बाद किसी को कबीर अंत्येष्टि नहीं मिला, जिसका 2016 से 16 के जून तक मैं मुखिया था और उसके बाद दूसरे आदमी मुखिया हुए, तो उनके द्वारा फिर उस पर में जो है सो काम नहीं किया गया। तो प्रखंड के अंदर जो आवेदन पड़ा हुआ था उसको लाके और लगभग 45 आवेदन को हमने ब्लॉक में कंप्यूटर पर चढ़वाने का काम किया है, क्योंकि उसमें मृतक का आधार कार्ड और आवेदक का आधार कार्ड और BPL ये सभी ज़रूरी है, जो लगा के और उसके बाद उसको कंप्यूटर पर लोड कराया जाता है। उसके बाद पैसा आता है तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कन्या विवाह का बहुत सारा आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। मेरे समय में अभी 1 दर्जन जो शादी हुआ है उसका हमने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके वो आवेदन ब्लॉक के अंदर दिए हुए हैं। इससे पूर्व का बहुत बड़े पैमाने पर में कन्या विवाह का आवेदन ब्लॉक में जमा है, जिसकी राशि सरकार के द्वारा अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। ये योजना जो है, मतलब जो अति शीघ्र जो है लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, चाहे कबीर अंत्येष्टि हो या कन्या विवाह हो, लेकिन सरकार का मोटो पॉलिसी ये है कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए, उसके बाद जो है सो आपको कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिलेगा। तो क्या ये ऐसी योजना को तत्क्षण जो लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, तो ऐसा योजना को बंद कर देना चाहिए सरकार को, या मतलब जो है सो इसको किसी भी फंड से किसी भी तरह से तत्क्षण लोगों को लाभ मिल सके? देखिए, ये सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। जिस समय में ये योजना लॉन्च किया गया उस समय में सरकार ने राशि दिया और तत्काल लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन उसके बाद सरकार को राशि देने की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है और इसलिए इसको क्लिष्ट बना दिया गया, क्योंकि कबीर अंत्येष्टि ऐसी योजना है जो लोग मरता है और तत्काल उसको राहत पहुंचाने की जरूरी आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार अब इसमें कर दिया, जो आप मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए मृतक का, आवेदक का, और उसके बाद जो है सो BPL का कागज़ दीजिए तो तत्क्षण लोगों को लाभ। वैसे जो मुखिया जी हैं जहाँ, वो अपने स्तर से जो बहुत अति निडी है उसको लाभ पहुंचाकर कन्या कबीर अंत्येष्टि का काम माने दाह संस्कार करवाते हैं। लेकिन जो योजना सरकार का है जिसमें सीधे पैसा एडवांस रहना चाहिए ताकि लोग मरेंगे और उनको जो है राशि मिल जाए, सो संभव नहीं हो पा रहा है। तो सरकार जिस समय में यह योजना लॉन्च किया
तो उस समय में राशि दिया, उसके बाद फिर इसको अधर में लटकाए हुए है। इसी तरह कन्या विवाह का है, अब लोग आवेदन करते हैं और हजारों हजार आवेदन का लंबा फहरिस्त ब्लॉक के अंदर है, उसका राशि सरकार निर्गत नहीं कर रही है, तो उसको लाभ नहीं पहुंच रहा है। अगर बात करें स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो उसकी कैसी स्थिति है? देखिए, ये सरकार जो है अभी देश की, ये आपको तमाम चीज़ को प्राइवेट में ले जा रहा है, और देश और राज्य दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, DMCH से लेके नीचे तक हमारे पंचायत में वो स्वास्थ्य केंद्र पर पहले डॉक्टर आते थे, एक जमाने में 25-30-35 साल पहले की बात। आप पंचायत में अपना भवन है क्या? हाँ, स्वास्थ्य विभाग का अपना भवन है, और उसको सब सेंटर बनाने की आवश्यकता है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार बहुत पुरानी स्वास्थ्य केंद्र है, समझे ना। वहाँ एक NM आती है, और NM जो है सो कुछ दवा जो है सो लोगों को देने का काम करती है या देखने का काम करती है, लेकिन जो चिकित्सक पहले आते थे उस सिस्टम को ही सरकार बंद कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र तो तब न चलेगा जब वहाँ चिकित्सक की व्यवस्था होगी, दवा की व्यवस्था होगी, जांच की व्यवस्था होगी। तो ये तमाम चीज़ जो है धीरे धीरे चौपट होता जा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सरकार समाप्त कर रही है।